देखिए, मुझे तो प्राथमिकता है सिर्फ एक ही है, बंगाल में सरकार बनाना। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नड्डा जी को, अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि फिर से मैं महामंत्री बनूँ और फिर से मुझे बंगाल की चुनौती जो दी है। मुझे लगता है कि महाकाल और महाकाली की कृपा से वहाँ पर, क्योंकि महाकाली कलकत्ता की और मैं महाकाल का भक्त हूँ, तो उनकी कृपा से हम बंगाल में निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे और मोदी जी का, अमित शाह जी का और नड्डा जी का परचम बंगाल में फहराएंगे। देखिए, आने वाले समय में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में राजनीति की एक नई इबारत लिखी जाएगी और मैं समझता हूँ जो एक विकृत समय 12-13 महीने का गया इस प्रदेश का, जिसमें प्रदेश बहुत पीछे हुआ, उसको वापस उस गति से आगे बढ़ाना ये शिवराज जी की जिम्मेदारी है और हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और ज्योतिराज सिंधिया जी भी सहयोग करेंगे और ज्योतिराज सिंधिया जी को भी अब नई जवाबदारी मिलने की हम अपेक्षा करें। निश्चित रूप से हम एक तुलसी जी तो एक चेहरा है, बाकी पार्टी की प्रतिष्ठा है यहाँ पर और हमेशा हम सामूहिक निर्णय हमारे, व्यक्तिनिष्ठ निर्णय नहीं है और इसलिए तुलसी की जीत हमारी जीत होगी और तुलसीराम सिलावट जीतेंगे तो हम जीतेंगे और हमारी जवाबदारी भी होगी कि तुलसीराम सिलावट जी के जीतने के बाद हम इस क्षेत्र की जनता के बीच में फिर से आएँ और पूछें कि आपके क्या हाल हैं। जीतेंगे, पिछली बार वो शायद मेरा ख्याल है 2-2.5 हज़ार से जीते थे, इस बार 25,000 से ऊपर से जीतेंगे। देखिए, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कोई भी जो विरोध कर रहे हैं कि किसी भी मंच पर आकर इस पर बहस करें कि ये किसान के विरोध में कैसे है, ये है बिचौलियों के विरोध में, ये है दलालों के विरोध में, ये जो किसान का शुभचिंतक है वो इस बिल का विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें किसानों को स्वतंत्रता दी है, किसानों को अधिकार दिए, किसानों का जो माल बेचने का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कर दिया। पहले ज़िले के बाहर किसान बेच नहीं पाता था, तो अब किसान का इसमें बहुत भला हुआ है और मैं समझता हूँ 70 वर्ष बाद जब 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, उस समय यूपीए सरकार थी, वो कहते थे हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के लागू करेंगे और लागू नहीं कर पाए। फिर चुनाव में गए 2014 में, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे, जनता ने उनको नकारा। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार उसकी रिकमेंड को यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान बिल के माध्यम से लागू करते हैं तो ये सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि किसके शुभचिंतक है, किसानों के तो नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये बॉलीवुड का एक काला चेहरा है और मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। ये जो बाहर की ग्लैमर की ज़िंदगी है उसके पीछे कितनी काली दुनिया है, इसको समझना चाहिए।